गाइस आप सभी लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक गुड न्यूज आ रहा है। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी बैंक अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन लिमिट को घटाने में लगे हुए हैं, कम करने में लगे हुए हैं। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने में लगा हुआ है। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर कोई ग्राहक आपके पास एईपीएस के द्वारा अगर 10,000 रुपया पैसा निकलवाने आता है तो 10,000 रुपया नहीं निकलेगा, और बहुत ही रेयर केस में ग्राहक का 100 रुपया 50 रुपया कम निकल जाएगा। नहीं तो किसी ग्राहक का 6,000 रुपया निकलता है तो किसी का 8,000 निकलता है, किसी का 9,000 निकलता है। यानी कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने ग्राहकों को एईपीएस ट्रांजैक्शंस का लिमिट लगा दिया है और सभी ग्राहकों के लिए अलग अलग लिमिट लगाया है। और इसी तरह से देखा जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने ग्राहकों के ऊपर लिमिट लगा दिया है, जो कि महीने में केवल एक ही बार एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो भी लिमिट के साथ। यानी कि 6-7 हज़ार रुपये से ज्यादा ग्राहक एईपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉल नहीं कर सकता है। यहीं पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी सेम टू सेम यही कंडीशन है। कैनरा बैंक का भी सेम यही कंडीशन है कि ग्राहक 5-6 हज़ार रुपये से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है। बात अलग है कि कोई ग्राहक का जो है कि 8,000 9,000 रुपया तक पैसा निकल जा रहा है, नहीं तो 10,000 रुपया बहुत ही रेयर केस में 100 ग्राहक में से किसी एक ग्राहक का ही पैसा निकल पा रहा है। तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपडेट ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन ग्राहकों का एईपीएस काम करने लगा है, जिन ग्राहकों का एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल होने लगा है, उन ग्राहकों के ऊपर किसी भी तरह का लिमिट का इशू नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पर दिखा दूं कि मेरे पास एक ग्राहक आया था, ग्राहक ने 10,000 रुपये मुझसे निकलवाया और जो है कि सक्सेसफुल विड्रॉल हो गया। तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर किसी भी तरह का जो है कि इशू नहीं है, किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। तो अगर आपके पास जिन बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का पैसा निकल रहा है तो उन ग्राहकों का आप लोग 10,000 रुपया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को यहां पर दिखा दूं, मैं यहां पर सिंपली एक ग्राहक है और इनका मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है कि 10,000 रुपया पैसा आप लोग के सामने यहां पर लाइव विड्रॉल करके दिखा रहा हूं। ठीक, तो बेसिकली बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक का हो गया और साथ में एसबीआई हो गया, इन सभी ग्राहकों का फुल टू फुल 10,000 यानी कि 10,000 रुपया आप लोग नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एजेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ और सिंपली एजेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जो है कि मुझे ग्राहक का डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। साथ में अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास सस्पेक्टेड फ्रॉड का भी इशू आ रहा है, तो देखिए उसका भी सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है सभी ग्राहकों का, अगर आपके पास 10 जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स दिन भर में आ रहे हैं तो 10 कस्टमर्स के एईपीएस ट्रांजेक्शन करते समय सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आएगा, उनमें से केवल 2 या 3 ग्राहकों का ही आएगा। नहीं तो यहाँ पर जो मैं विड्रॉल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये पुराना आईडी है, पुराना बायोमेट्रिक मशीन है। यहाँ पर मैं पुराना दोनों यानी कि आईडी और बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा आप लोगों के सामने यहाँ पर विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ठीक, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कस्टमर का डिटेल डाल दिया है और डिटेल डालने के बाद जैसे ही कस्टमर का यहाँ पर फिंगर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अपना पिन डाल देंगे, जो भी अपना जो है कि पेमेंट बैंक का पिन है, और पिन डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक, तो जिन ग्राहकों के पास, जिन सीएसपी संचालकों के पास जो है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड अभी आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो सभी ग्राहकों के पास नहीं आ रहा है। अगर आपके पास 10 ग्राहक आ रहे हैं तो उनमें से आप लोग जरूर सभी ग्राहकों का चेक कीजिए, किसी न किसी ग्राहक का पैसा जरूर निकलेगा। ठीक, आप यहाँ पर डेट और टाइम देख लीजिए, अभी मैसेज भी आ चुका है जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से कि आपके जो है कि वैलेट में जो है कि 10,000 रुपया एईपीएस के माध्यम से सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग डेट और टाइम भी देख लीजिए, 7:41 हो रहा है, 15/5/2024। ठीक, और मैंने ये कल शाम को विड्रॉल किया था और आज मैं आप लोगों को जो है कि 16 तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, ये एयरटेल की तरफ से जो मुझे मैसेज आया है कि मेरे जो है कि यहाँ पर एईपीएस के माध्यम से 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में पैसे ऐड हो चुके हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 रुपये का विड्रॉल किस तरीके से हो चुका है। ठीक, आप लोग को भी विड्रॉल करना होगा, पुराने आईडी से ही विड्रॉल होगा, पुराने जो है कि बायोमेट्रिक मशीन से ही ऐड होगा, पुराने बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ही आप लोग का ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। आप लोग को नया बायोमेट्रिक मशीन या फिर नया आईडी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बात अलग है कि सभी ग्राहकों का जो है कि इसमें ट्रांजैक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, सभी ग्राहकों का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास 10 बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स आ रहे हैं तो आप लोग 10 बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का जो है कि ट्रांजेक्शन करके देखिए, 10 में से करीबन 5 या 6 कस्टमर्स का जो है कि एईपीएस काम करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा काम 100% करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।